भाजपा की सरकारों के लिए अदालत का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता? क्या कोर्ट का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता? क्या कोर्ट के आदेश की अवमानना करने में हमारे देश में भाजपा सरकारें इतिहास लिखना चाहती हैं क्या? ये सवाल है दोस्तों, और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं इस वक्त क्योंकि केंद्र में तो ये हो ही रहा है, वहीं राज्यों में भी यही हो रहा है, वो भी बीजेपी शासित राज्यों में खासकर। यहाँ हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां नूंह और मेवात में हुई हिंसा के बाद कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम समुदाय की झुग्गी झोपड़ियां, मकान, दुकान सब कुछ तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। बुलडोजर चलता रहा, लोगों के घर दुकान तोड़ते रहे, मगर फिर भी हैरानी तब होती है जब सरकार ये कहती है कि हमने तो न्याय किया है, हमने तो गिरफ्तारियां की हैं, हमने तो कानून का पालन किया है, हमने संविधान का पालन किया है। ये कैसा पालन है जहां हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं आप? पूरा मामला क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है, ताकि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरें मालूम रख सके, आप लोगों को पता चल सके। के भी हमारे देश से ही जुड़ी ये ख़बर है आप लोगों को, जो कि बहुत बड़ी ख़बर है। जिस तरीक़े से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है हरियाणा में, वो एक देखते ही देखते ये सारी दुनिया में आग के वैसा फैल चुका है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अब जब मुसलमान जब डेरों में चले गए थे, जब अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग गए थे, पूरा खाली करे थे, लेकिन जीसीसी ओवैसी ने जो टीम तश्कील दी थी, उसके बाद फिर जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट ने एक तसल्ली बख्श एक बयान दिया, एक डिसीशन लिया, उनके कहने पे ये लोग दोबारा वापसी करे। लेकिन जैसे ही वापसी होते गई, ये लोग फिर बुलडोज़र से गरीब मुसलमानों के घरों को, दुकानों को बुलडोज़र चला के ख़त्म कर दिया। यानी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मेरे कि ये लोग जो बीजेपी सरकार, जहाँ पे सेंटर छोड़ दीजिए आप लोग, जो स्टेट में भी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहाँ पे हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों के दुकानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा। ये लोग कर रहे तो किसको खुश कर रहे? ये सबसे बड़ा सवाल बने हुआ है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सारी दुनिया पूछ रही है। अब तो अमेरिका भी पूछ रहा है इनसे कि ये तुम नीच हरकत, जलील हरकत ये कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? पहली बात ये होगी जो आप लोगों को बता दूं मैं, इसी के ऊपर आज सऊदी अरब और कुवैत और कतर ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में ये कहा गया कि ये लोग जब भी जहाँ पे भी मुसलमान को इस तरीके से, इस नज़रिए से ऐसी अजियत पहुँचाएंगे, ऐसी तकलीफ देंगे, तो यहाँ पे जितने भी है गैर मुस्लिम, उनको ये सारी तकलीफ इनको दी जाएगी और बराबर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये सऊदीया, कतर, कुवैत का ये कहना है। उसके बावजूद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये सरकार बीजेपी, ये जितनी भी है स्टेट सरकार बीजेपी की स्टेटों में, वहाँ पे बोल रही है हम तो बराबर अदालत के फैसले का एहतराम कर रहे हैं और आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके ऊपर केसा चला रहे हैं और हमारी ये गिरफ्तारी जारी है। अरे चिंदी चोर सारो, अरे नापिकारो, कितना गंद मचाओगे, कितना झूठ बोलोगे तुम? क्या अपने आप को खुश करने के लिए ये बोल रहे हैं, या सुनने वाले को भी बेवकूफ़ समझ रहे हैं, समझने वाले को भी बेवकूफ़ समझ रहे हैं? आखिर ये धंधली तुम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्यों? और किसको खुश करना चाह रहे हैं तुम लोग? किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं तुम लोग? मेरे को ये तो समझ में नहीं आया, ना दुनिया में किसी को समझ में आ रहा। यानी मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी नज़र में अदालत भी कुछ नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ नहीं रहा,
नाम सुप्रीम कोर्ट का ले रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं क्या ये लोग, हम बराबर गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को, उनको अंदर डाला जा रहा, उनके ऊपर केसा चल रहे हैं। तो कौन से केसा कर रहे हैं, किसको अंदर कर रहे हैं तुम लोग? फिर बराबर ये बुलडोजर चलाने वाले कौन है? ये आवाम नहीं, ये स्टेट में जो गवर्नमेंट होती ये वही कर रही है काम। तो तुम लोगों की जगह है सलाखें, तुमको सबसे पहले सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जो ये गंद मचा रहे, गंदगी बर्पा कर रहे, जहर फैला रहे, सिर्फ तुम लोग कर रहे और दूसरे कोई भी नहीं, और दूसरे कोई भी नहीं। ये हर एक आदमी को समझ में आ रही है चीज, आखिर तुम लोग चाहते क्या है और तुम्हारे मंसूबे क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या करना चाह रहे हैं देशवासियों के साथ, ये सब को समझ में आ चुका है। लेकिन वक्त के आने पर इंशाअल्लाह तुमको भी समझाया जाएगा, तुमको भी पता चलेगा कि ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है। तुम जो बेवकूफ समझ रहे, सबसे बड़े बेवकूफ तुम है, सबसे बड़े आतंकी तुम है। और जो तुम दिखा रहे एक, बोल रहे एक, कर रहे एक, ये करने वाले तुम खुद है, ये कोई पब्लिक नहीं है। पब्लिक कैसा कर सकती? जिसको तुम गिरफ्तार कर रहे हो, वो तो खैर आतंकियों को गिरफ्तार कर रहे, तुम करो ठीक है। तो ये बुलडोजर कौन चला रहे, ये किसके अहकाम पे चल रहे? अभी लोग इतने मुसीबत मारे हैं, जिसको खाने को खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हर तरीके से बर्बाद हो गए, उनका सारा कुछ लूट लिए तुम लोग। वो लोग घर बार दुकानें छोड़ के चले गए, सारे दुकानों का सामान लूट लिया गया। जब इनको इतनी तसल्ली दिए, इतना भरोसा दिए, तो ये लोग डेरे छोड़कर वापस अपने घरों को आए और वो घरों को बुलडोजर से निकाल दे रहे तुम लोग, बुलडोजर से ढा दे रहे तुम लोग। ये कौन सा जुल्म कर रहे हैं? तुमको कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। तुम लोग जो गरीबों के साथ कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ होगा इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द होगा। और वो भी ऐसा होगा, तुम लोग राख में भी मिलेंगे, खाक में भी मिलेंगे, गटर में भी मिलेंगे, और तुम्हारे को पहचाने का कोई नहीं। अल्लाह की मार वैसी पड़ेगी इंशाअल्लाह। इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन। आज ये गरीबों को जो तकलीफ दे रहे हैं, जो अजियतें पहुंचा रहे हैं, ये किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं तुम लोग? और क्या करना चाह रहे हैं तुम लोग? एक घिनौना ख्वाब बने हुए है तुम, एक डरावनी ख्वाब बने हुए है तुम, एक आतंक की एक मिसाल बने हुए है तुम, दहशत की एक मिसाल बने हुए है तुम। अपने आप में तुम क्या क्या कर रहे हो, तुमको खुद अंदाजा नहीं है चीज़ों का। बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। देखो गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे अगरचे मदद, तो ऐसी गैबानी मदद होंगी, ये लोग अपने आप नस्त नाबूद हो जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से रुजू हो इंशाअल्लाह। इनके हक़ में बद्दुआएँ दो, ताकि जो है सो तीर बन के लगे इनको। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।